हनुमान जी को चोला कब, क्यों और कैसे चढ़ाना चाहिए? क्या है इसकी सही विधि और क्या हो सकते हैं इसके चमत्कारी परिणाम? आइए आज के हम इस वीडियो में इन सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, हनुमान जी को चोला कौन से दिन चढ़ाना चाहिए? तो हनुमान जी को चोला चढ़ाने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है मंगलवार या फिर शनिवार। अगर आप हनुमान जी को चोला अर्पित करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी एक दिन चुन सकते हैं। अब चलिए हम समझते हैं चोला चढ़ाने की सही विधि। तो सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो उस पूरी प्रक्रिया में जो पूरी विधि है उसको करते समय हनुमान जी की प्रतिमा पर आपकी सांस बिल्कुल ना पड़े। इसलिए आप किसी भी कपड़े से अपने नाक या मुंह को अच्छे से ढक ले या फिर आप कोई मास्क भी पहन सकते हैं। दूसरा, आपको हनुमान जी को जब भी चोला अर्पित करना है तो उसकी विधि की सभी सामग्री अच्छे से तैयार करें। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने किसी भी निजी पंडित से सलाह मशवरा करें। उसके बाद में सभी सामग्री अच्छे से तैयार करें। सबसे पहले सामग्री में जो आपको चाहिए वो है केसरिया सिंदूर। इसके बाद में आपको चाहिए चमेली का तेल या फिर आप गाय का घी भी ले सकते हैं। आपको चाहिए एक केसरिया चोला या फिर आप कोई भी अपने अनुसार रंग ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए मुकुट, जनेऊ, चांदी का वर्क और एक गुलाब के फूलों की माला। तीसरी और आखिरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि प्रारंभ करें तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करें। सबसे पहले आप उठकर स्नान करिए, उसके बाद में आप लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें और उसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि प्रारंभ करें। अब विधि अनुसार सबसे पहले आप हनुमान जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाएं। उसके बाद में आप केसरिया सिंदूर के अंदर चमेली का तेल मिलाएं या फिर गाय का घी मिलाएं और आप एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। उसके बाद में आप अपने दाहिने हाथ की उंगलियों में थोड़ा सा सिंदूर लीजिए और उसके बाद में हनुमान जी के चरणों से शुरू करते हुए सर तक अच्छे से सिंदूर लगाएं और उसके बाद में आप हनुमान जी का श्रृंगार आरंभ करें। तो चलिए अब हनुमान जी का श्रृंगार आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको चोला या फिर जो भी वस्त्र आप लेकर गए हैं उन सभी वस्त्रों को आपको पहनाना है। उसके बाद में आप हनुमान जी की प्रतिमा पर चांदी का वर्क लगाएं। इस चांदी के वर्क को आप श्रृंगार से पहले सिंदूर लगाने के बाद में भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आप हनुमान जी को जनेऊ धारण करवाएं और उसके बाद में मुकुट पहनाएं और उसके बाद में अंत में गुलाब के फूलों की माला पहनाकर अपने श्रृंगार को पूर्ण करें। अंत में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये जो हनुमान जी को चोला चढ़ाने की संपूर्ण विधि है इसको करते समय भी आप राम नाम का जाप कर सकते हैं या फिर आप एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और वो है ओम हनु हनुमंते नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद में आप एक घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी की आरती करें और आप अपनी पूजा संपूर्ण करें। अब हम जानते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाने के चमत्कारी परिणाम। सबसे पहला तो आपके जीवन से मंगल दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसके अलावा शनिदेव की 7.5 के जो दुष्प्रभाव है वो भी कम होते हैं। बड़े से बड़ा संकट अगर आपके जीवन में आने वाला है तो वो टल जाता है। नकारात्मक शक्तियों से राहत मिलती है। अगर आपके कोई काम बिगड़ चुके थे तो वो काम भी बनने लगते हैं। अगर आप कोई नया काम प्रारंभ करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। और अंत में भक्त शिरोमणि हनुमान जी अगर आपकी इस भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो आपको श्री राम की कृपा भी स्वतः ही प्राप्त होती है। तो ये थी हनुमान जी को चोला अर्पित करने की सही विधि। अगर आप इस प्रकार से हनुमान जी को चोला अर्पित करते हैं तो आपको हनुमान जी और श्री राम की कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।